सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अगर आपने 12वीं पास कर ली है और आप 9 जून वाला PTT का एग्जाम देना चाहते हैं, आपने अगर PTT का फॉर्म भर दिया है और 9 जून की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत क्या आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ठीक से देख लिया तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपने इसको पूरा क्रम से देखा, बीच में बिना स्किप किए। मनचाहा कॉलेज अगर लेना है, अपने घर के पास वाला कॉलेज लेना है और साल नहीं गंवाना है, तो वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, सबसे पहली बात तो PTT 2024 के फॉर्म की बात करूं मैं। आपने वैसे तो फॉर्म भर दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि डेट बढ़ा दी गई है और 15 अप्रैल कर दी गई है। ये जानकारी आपको पहले ही होगी। अगर आपने किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आपको PTT 2024 के लिए इस फॉर्म को भर देना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मौका है आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स करने का। इसके बाद ये PTT वाला एग्जाम बंद हो जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए सिस्टम लागू होंगे और उसमें हम कहां पर कितना आगे बढ़ पाए ये गारंटी नहीं। तो ये लास्ट चांस है, इसलिए आप 15 अप्रैल अभी दूर है, आप इस फॉर्म को नहीं भरा हो तो सभी साथियों को भर देना चाहिए, अगर आप भविष्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं तो। लीजिए हम बात करें PTT 2024 की प्री एग्जाम की रणनीति 9 जून की। मैं आपका समय बिल्कुल नहीं गंवाऊंगा, डायरेक्ट बात करूं कि PTT में हम कितना स्कोर अगर ले लें, 600 में से 600 का पूर्णांक होता है, ठीक है, इस 600 में से हम कितने नंबर ले आए तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। देखिए, यूं तो कॉलेज बहुत सारे हैं, नंबर आ भी जाता है, लेकिन मनचाहा कॉलेज मिलना सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज होता है। ताकि हम पास वाला कॉलेज मिल जाए तो हम घर पे रह करके और इजी वे में हम प्रिपरेशन कर सके और 4 साल आसानी से निकाल सके। साथियों, आपने यूं तो सिस्टम देख लिया होगा, आपने गाइड भी देखी होगी, और PTT के लिए जो सिस्टम होता है उसमें कुल 4 सेक्शन होते हैं। अब उन 4 सेक्शन की बात करें, भले ही आपने सुना है, पढ़ा है, आपको पता है, आप कहेंगे कि हमें तो पता है कि 4 सेक्शन होते हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, नया क्या है इस वीडियो में? तो जी नया है। नया क्या है? आपको सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए, प्रिपरेशन करने के लिए आप ऐसी बुक में या इधर उधर चैनल के माध्यम से या कई सोशल मीडिया से भागने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? साथियों, सबसे पहली जो बात आती है वो ये आती है कि आपके PTT में जो स्कोर होना चाहिए वो 420 प्लस का स्कोर आपके पास होना जरूरी है। 420, ठीक है, कितने में से? आउट ऑफ 600। पूर्णांक 600 होता है। कभी भी प्रिपरेशन के लिए हमें रिवर्स चलना चाहिए। पूर्णांक कितना? 600। हमारे कितने नंबर आ जाए तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए मनचाहा कॉलेज? तो 420 प्लस नंबर अपने को चाहिए। 400 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास में 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन, और 4 सेक्शन में आपको पता होगा GK GS, दूसरा सेक्शन जो होता है लैंग्वेज वाला, तीसरा सेक्शन होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और चौथा सेक्शन होता है मैथ्स रीजनिंग, ठीक है, ये आप जानते हैं। अब इसमें एक, क्योंकि देखो GK GS लैंग्वेज ये चारों इतने ब्रॉड है, इतने ब्रॉड है कि हम इसमें जितना पढ़े उतना कम लगता है, ठीक है, और एक बर्डन टाइप, बोझ टाइप लगता है। मैं इस बोझ को हल्का करने के लिए आपको ये सब बात आज बताने के लिए आपके सामने आया हूं। साथियों, GK GS की बात करें, ये तो आपको पता ही होगा कि टोटल इसके अंदर 50 क्वेश्चन, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन,
ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें 50 50 50 50, ठीक है। हमारे कुल एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होगा, सीधी सीधी बात है। तो ये तो आपको जानकारी। अब हमारे पास जो 4 सेक्शन है, इन चारों का वेटेज क्या हो, हम कैसे इनकी प्रिपरेशन करें। सबसे पहले हम ज्यादा टाइम किसको दें कि हम एक अच्छा स्कोर ले सके। सबसे पहली बात हम करेंगे इसकी रीजनिंग की। मैथ रीजनिंग को आप सबसे पहले अच्छी तरह प्रिपेयरिंग करें, ठीक है। पहला नंबर आपके इसका आना चाहिए, नंबर 1 का, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें हम जो नंबर लाएंगे, मतलब इसमें अपने को जो क्वेश्चन सही करने हैं 50 में से, वो क्वेश्चन सही होने चाहिए हमारे। इसमें कम से कम हमारा टारगेट 45 का होना चाहिए। 45 क्वेश्चन हमें इसमें सही करने हैं, ध्यान देना। तो प्रिपरेशन भी हम इसी प्रकार से करेंगे, ज्यादा नहीं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार करेंगे, ठीक है। तो ये 45 क्वेश्चन इसमें भारी नहीं है, इस वे में कोई भी कर सकता है, ठीक है। फिर इसकी बात करें, नंबर 2 की आती है, ठीक है। इसमें आपको करने हैं, ध्यान देना, कितने 50 में से आपके कम से कम 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इसमें ध्यान रखना होगा। और फिर थर्ड नंबर आता है इसका इसका लैंग्वेज का, ठीक है। अब लैंग्वेज में आपको मालूम है क्या क्या हो सकता है। हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, इसके अलावा अदर गुजराती वगैरह कुछ भी हो सकती है। जनरली हिंदी और इंग्लिश लेते हैं। तो लैंग्वेज में हमारा टारगेट जो होना चाहिए, कम से कम 30 क्वेश्चन हमें सही करने ही हैं। सोचना मत कि इतना कम कैसे कह दिया, ये लैंग्वेज है जनाब, ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। हिंदी भाषा जो सबको आती है, लेकिन जब पेपर आता तब पता चलता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 30 क्वेश्चन इसमें सही हो जाए, बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना, ठीक है। फिर नंबर आता है 4th जीके जीएस का, क्योंकि जीके और जीएस एक बहुत ब्रॉड लेवल का टॉपिक है, तो इसलिए आप इसको जितना करो उतना कम है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही है 50 में से। अगर आपका ये टारगेट रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं एक बात बीच में करना चाहूंगा, मैंने इसमें सबसे पहले एग्जाम में जो तैयारी करते हैं आप, सबसे पहले रीजनिंग की बात क्यों की। रीजनिंग इसलिए कि जाते ही हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, क्योंकि ये मैथ्स वाला माइंड वाला काम है, तो इसलिए आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने तीसरे या चौथे नंबर पे रखा सोल्व करने में, तो ध्यान देना वहां आपका माइंड काम नहीं करेगा और आप फिर ऐसे ही ठोक के आएंगे। ये ध्यान रखना, समझ में आई बात। आपको सबसे पहले रीजनिंग पर देना है ताकि आप इसमें आराम से टाइम दे सको और आप 45 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएं, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। ये एक बिल्कुल इजी पार्ट है। अगर थोड़ा सा आपने 1-2 बार इसको स्टडी कर लिया तो आराम से आप 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इजी वे में गेस कर लेंगे और इजी वे में आप सही कर लेंगे। 40 क्वेश्चन इसमें से सही करना बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज पर पकड़ है तो आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं ये सब इनका मिनिमम बता रहा हूं कि इससे नीचे हमारा टारगेट नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर बात आती है जीके जीएस की। तो जीके जीएस क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल का पार्ट है, तो आप इसमें सबसे बाद में, क्योंकि इसको सबसे बाद में करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो अपन करते हैं, ये परीक्षा की रणनीति बता रहा हूं कि एग्जाम में इसको सबसे बाद में करना चाहिए। अभी तो आपके पास में जो टाइम पड़ा है, कम से कम लगभग 1.5 महीने का टाइम पड़ा है, तो 1.5 महीने में आप इन सबको आराम से टाइम डिवाइड करके आप टाइम दे सकते हो और इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। एग्जाम में सबसे बाद में इसका नंबर आना चाहिए, क्योंकि पढ़ा और 4 में से 1 सही होगा उसका आंसर देना, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको, इनमें आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या सही है, यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसको आप लास्ट में टाइम दोगे तो आप फिसल जाओगे, ठीक है। तो ये जो है सिस्टम है, आपका टारगेट जो 1.5 महीने का है, वो 1.5 महीने का टारगेट आपका ये रहना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 45 × 3 करें
तो ये 45, तो ये आपके कितना हो जाएगा 135 नंबर। इसमें 135 से ज्यादा भी आए लोगों के और आ सकते हैं, मैंने कम रखा है। यहां आप अगर 3 से करें तो ये हो जाएगा आपके 120, ठीक है। और यहां आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके 90, और यहां पर भी आप 3 से करें तो ये आपके 90। ये सिस्टम बन रहा है, आप टोटल करके देख ले कितना हो रहा। ये आपके 5, 9, 18, 19, 20, 20 और 3, 23, ठीक है। 2 और 2, 4, 435 नंबर आपके इसमें इस स्थिति से बनते हैं। 435 पर आप ये नंबर अगर ले आते हैं तो आपके ये जो अच्छे 72% प्लस बन रहे हैं, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इस 70+ % आपके लिए एक अच्छा मनचाहा कॉलेज लेना है तो पर्याप्त है। स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए। यहां हो सकता है अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो इसके लिए आपको इनमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना इनमें बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और इसलिए आपको फोकस करना चाहिए इन पर, कोशिश ये करनी चाहिए कि इन पर 45 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है और आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। एक बात बीच में फिर से कहना चाहूंगा कि अपने जो भी साथी है उनको ये जरूर बताएं कि आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो इस साल भर दें, आपके पास भी टाइम पड़ा है, ठीक है ना। 15 अप्रैल लास्ट डेट है तो फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा। इससे अच्छा मौका आपको फिर से नहीं मिलेगा, मैं फिर से बता रहा हूं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये आपका पीटीटी का सिस्टम रहेगा, ठीक है, ताकि ऐसे स्कोर से आप सिलेक्शन इजी वे में पा सकते हो। एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मेरा सिस्टम है ये तो मैंने बता दिया कि ये आपकी स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन की होनी चाहिए, लेकिन इस चैनल का जो नाम है वो है CMPC। ये CMPC चैनल लगभग पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा है आपके लिए, और जो खास तौर से ये चैनल मैथ्स और फिजिक्स के लिए जाना जाता है। मैथ्स लोअर टू हायर, हर तरह की मैथ्स, यानी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, या अदर बोर्ड्स के एग्जाम, या CET का एग्जाम हुआ, इन सभी के एग्जाम में जो जहां लोअर से हायर लेवल की जो मैथ्स आती है वो सारी मैथ्स आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक अच्छा सा कमेंट कर लें आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो।